हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट कोना चैनल में। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो है जीआईएस इंट्रोडक्शन। मतलब जीआईएस का जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जीआईएस का डेफिनेशन वगैरह, हिस्ट्री ऑफ जीआईएस, कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस, एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ जीआईएस, ये सब चीज़ यहाँ पर बेसिक जो इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं तो वो सब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का यूजीसी नेट एग्ज़ाम में जो जीआईएस का जो सिलेबस है वो है सोर्सेस ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा, जीआईएस डेटाबेस, फंक्शंस ऑफ जीआईएस, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जियो रेफरेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशन। तो जीआईएस का जो सिलेबस है वो लगभग 7 या 8 लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको जल्दी से जल्दी फिनिश कर दे। ठीक है, तो पहले ही बताया हमने कि आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो जीआईएस इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ जीआईएस। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जीआईएस, इसका फुल फॉर्म क्या है। जीआईएस का फुल फॉर्म है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और साइंस, where G stands for any geographical features with reference to a particular location on the earth। G इसका माने क्या है, ज्योग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, विथ रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ। कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में ज्योग्राफिकल फीचर्स, वहाँ पर सेटलमेंट्स क्या है, सेटलमेंट्स का शेप साइज क्या है, और कोई भी ज्योग्राफिकल फीचर्स, अगर सपोज कीजिए फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट है, कैसा है, लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है, तो उसका जो देखिए पर्टिकुलर लोकेशन में ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है वो है जी। ठीक है, जी हो गया ज्योग्राफिकल फीचर्स। एंड देख लेते हैं आई। आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी देखिए यहाँ पर ज्योग्राफिकल फीचर्स हमने देखा तो ज्योग्राफिकल फीचर्स का क्या क्या वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो सब इंफॉर्मेशन। तो आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट दी ज्योग्राफिक फीचर्स स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो हम लोग को मिल रहा है ज्योग्राफिकल फीचर्स का, तो हम लोग वो सब स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, टेबल फॉर्म में। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग टेबल फॉर्म में जीआईएस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग टेबल की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आई। एंड एस देखिए, एस स्टैंड फॉर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड ज्योग्राफिकली रेफरेंस डेटा। तो इस का माने क्या हो गया, सिस्टम है। देखिए हमने पहले ही बताया कि कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हम लोग ऐड करते हैं, तो उस कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग को क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, ज्योग्राफिकल रेफरेंस डेटा। तब हम लोग ज्योग्राफिकल जो फीचर्स है, इंफॉर्मेशन है, सब हम लोगों को अच्छे से मिलेगा जब डेटा को स्टडी करेंगे। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो जीआईएस स्टैंड्स फॉर आपका क्या होगा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक सिस्टम जो है सेट ऑफ टूल है जिसके थ्रू हम लोग कलेक्टिंग डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, और रिट्रीव भी करते हैं, और ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्प्ले ऑफ स्पेशल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। एक हम लोग जो ये देखिए एक टर्म हम लोग यहाँ पर मिला जो है स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा मीन्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन। कोई भी लोकेशन का हम लोग ज्योग्राफिकल फीचर्स जो ले रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर्स जो ले रहे हैं, तो वहाँ पर ये ज्योग्राफिकल फीचर्स का लोकेशन इंफॉर्मेशन देता है आपका स्पेशल डेटा। ठीक है, और इसका जो अपोजिट है वो है नॉन स्पेशल डेटा। तो नॉन स्पेशल डेटा देता है, लोकेशन के ऊपर नहीं देता है। ये इस ज्योग्राफिकल फीचर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को प्रोवाइड करता है नॉन स्पेशल डेटा। तो जीआईएस का काम क्या हो गया, कलेक्टिंग डेटा, स्टोरिंग द डेटा,
मैनिपुलेटिंग डेटा, रिट्रीविंग द डेटा एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्प्ले ऑफ स्पेशल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ओके, तो इस यहाँ पर देखिए स्पेशल डेटा एंड नॉन स्पेशल डेटा हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू चॉर्ले ने क्या लिखा है, ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कंप्यूटर बेस्ड टूल फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा, जो हमने पहले ही डिस्कस किया अभी, which are स्पेशली रेफरेंस टू अर्थ। स्पेशली हमने अभी डिस्कस किया जो प्रोवाइड करता है लोकेशन, ठीक है, जिसका लैट लॉन्ग हम लोग को पता होगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, वो हो गया आपका स्पेशली रेफरेंस, ठीक है, टू द अर्थ। ये डेफिनेशन जो है चॉले का है, और बुर्रा का जो डेफिनेशन है वो भी चेक कर लेते हैं। A powerful set of tools for collection, storing, retrieving, at will, transforming and displaying special data from the real world. Okay? अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ GIS। तो GIS का जो वर्क शुरू हुआ था 1960s में, ठीक है, ये आप कॉपी में लिख लीजिए। 1960s में GIS का काम शुरू हुआ था। और देखिए आपका जो रॉजर टॉमलिंसन है, इन्होंने ये देखिए ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब इन्होंने कॉइन किया था, इन्होंने दिया था ये सब। व्हेन ही पब्लिश्ड द साइंटिफिक पेपर, इनका जो पेपर है देखिए ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रीजनल प्लानिंग, देखिए इनका इस पेपर में ये सब इन्होंने कॉइन किया था रॉजर टॉमलिंसन ने। टॉमलिंसन को फादर ऑफ GIS भी बोला जाता है। टॉमलिंसन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ GIS। इन्होंने फर्स्ट नेशनल GIS सिस्टम क्रिएट किया था। देखिए रॉजर टॉमलिंसन डेराइव्स क्रिएशन ऑफ कनाडा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम CGIS इन 1964 में इन्होंने कनाडा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्रिएट किया था। लैंड यूज एंड नेचुरल रिसोर्स इन्वेंटरी सिस्टम न्यूयॉर्क 1967, ये डिफरेंट आपका सिस्टम था, सॉरी GIS का फर्स्ट जो सिस्टम था ये कनाडा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकेंड जो सिस्टम आया था लैंड यूज एंड नेचुरल रिसोर्स इन्वेंटरी सिस्टम, न्यूयॉर्क में था ये 1967। एंड मिनेसोटा लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, मिनेसोटा 1967। देन इसके बाद जो जो सिस्टम आया था वो मिनेसोटा लैंड मैनेजमेंट सिस्टम आया था GIS में। देन जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर एप्लीकेशन आया था, सॉफ्टवेयर आया था GIS के ऊपर, वो था आर्क इन्फो, इंट्रोड्यूस्ड इन 1981। फर्स्ट मेजर कॉमर्शियल GIS एप्लीकेशन आर्क इन्फो था, ठीक है, अभी भी यूज हो रहा है ये आर्क इन्फो, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये सॉफ्टवेयर है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ GIS के लिए 5 बेसिक कंपोनेंट्स चाहिए आपको। हार्डवेयर, फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हार्डवेयर, सेकेंड कंपोनेंट सॉफ्टवेयर, थर्ड डेटा, फोर्थ कंपोनेंट पीपल, देन फिफ्थ कंपोनेंट हो गया आपका प्रोसीजर। फर्स्ट कंपोनेंट देखिए हार्डवेयर। GIS सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए या डेस्कटॉप, ठीक है, और भी हार्डवेयर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज, डिस्प्ले, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, इनपुट एंड आउटपुट सब सिस्टम, ये सब चीज़ आपका हार्डवेयर के अंदर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट हो गया वो है आपका हार्डवेयर। देन सॉफ्टवेयर, देखिए सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए फिर आपको डेस्कटॉप चाहिए, ठीक है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर देखिए की सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स फॉर GIS। फर्स्ट देखिए सॉफ्टवेयर टूल फॉर डेटा एंट्री, एडिटिंग, मेंटेनेंस ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन। ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए। सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू एनालिसिस, मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ करने के लिए भी आपको ये जो सॉफ्टवेयर है चाहिए। देन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस,
GUI for accessing the tools, graphic user interface, ग्राफिक अच्छा खासा ग्राफिक्स भी चाहिए आपको GIS के काम करने के लिए। ओके, थर्ड जो कंपोनेंट है वो है डेटा। डेटा इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द GIS। ओके, द डिजिटल मैप्स फॉर्म्स द बेसिक डेटा इनपुट फॉर GIS। डिजिटल मैप क्या दे रहा है आपको GIS को? बेसिक डेटा इनपुट। ओके, ये GIS सिस्टम इंटीग्रेट्स क्या कर रहा है? स्पेशल डेटा विद अदर डेटा रिसोर्सेज फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, GIS सिस्टम इंटीग्रेट कर रहा है स्पेशल डेटा को अदर डेटा के साथ, अदर डेटा रिसोर्स के साथ। इट कैन इवन यूज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनेज स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा मैनेजमेंट करने के लिए DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी डेटा को यूज करता है। फोर्थ कंपोनेंट पीपल मतलब देखिए ह्यूमन रिसोर्स देखिए स्पेशली इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्पेशलिस्ट, पॉलिसी मेकर, दीज आर द पीपल्स दोज यूजेस आपका GIS सिस्टम। ये लोग क्या करता है? GIS सिस्टम को यूज करते हैं और GIS सिस्टम को एसेंशियल बनाता है, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द GIS सिस्टम। ओके, और ये लोग क्या करता है? दीज पीपल्स use GIS to evolve a decision support system and solve real time problem। GIS सिस्टम में ये लोग क्या करते हैं? एक डिसीजन लेता है, ठीक है, रियल टाइम जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कहीं पर भी वर्ल्ड की, ठीक है, तो पहले इस GIS सिस्टम के GIS के थ्रू, ठीक है, क्या करता है? मैपिंग करता है, एनालाइज करता है और उस प्रॉब्लम का सपोज कहीं पर भी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उस प्रॉब्लम को मैपिंग करके, एनालाइज करके उसको सॉल्व करने में मदद करता है कौन? पीपल, ठीक है। फिफ्थ जो कंपोनेंट है वो है प्रोसीज्योर। इट इंक्लूड्स द रिट्रीवल ऑफ डेटा इनपुट इनटू द सिस्टम, stored, managed and transformed, analyzed and finally represented in the final output। देखिए डेटा इनपुट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, एक प्रोसीज्योर होता है, ठीक है, और डेटा रिट्रीवल में एक प्रोसीजर होता है, stored, managed, transformed, analyzed and finally represent। ये सब प्रोसीज्योर, ठीक है, GIS में यूज होता है। और देखिए ये सक्सेसफुल GIS ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू वेल डिजाइंड प्लान्स एंड प्रोसेसिंग। ओके, अब देखते हैं एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ GIS का यूजेस और एप्लीकेशन क्या है। देखिए फर्स्ट जो यूजेस है वो एग्रीकल्चर में कहाँ कौन सी फील्ड में यूज होता है? देखिए फार्म मैनेजमेंट में, पेस्ट और डिजीज ट्रैकिंग करने के लिए, ठीक है, किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में कौन सा डिजीज हुआ है या पेस्ट आया है, ठीक है, वो हम लोग क्या करते हैं? ट्रैकिंग करते हैं GIS के थ्रू। क्रॉप मॉनिटरिंग करते हैं, यील्ड प्रिडिक्शन भी करते हैं कि कितना हेक्टेयर पर यील्ड हम लोग को व्हीट या राइस मिलेगा, वो GIS के थ्रू ही हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। सोयल एनालिसिस भी करते हैं GIS के थ्रू। सेकेंड देखते हैं नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में GIS का यूजेस। देखिए नेचुरल रिसोर्स, देखिए फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड वाटर रिसोर्स, ये सब चीज़ें देखिए GIS के थ्रू ही हम लोग मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखिए इम्पॉर्टेंट, देखिए जो फॉरेस्ट्री हो गया, इकोलॉजी हो गया, माइनिंग, पेट्रोलियम, वाटर रिसोर्स, देखिए ये सब नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोग GIS के थ्रू करते हैं। थर्ड, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हम लोग GIS को यूज करते हैं। देखिए लैंड यूज एंड लैंड जोनिंग, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं GIS। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इमरजेंसी में देखिए कैसे हम लोग प्रिपेयर्ड हो पाएंगे, इसके लिए भी GIS यूज करते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्ट, फ्यूचर पॉपुलेशन कितना होगा, कितने रेट में ग्रोथ होगा, हम लोग इसको भी फोरकास्ट कर रहे हैं एट प्रेजेंट थ्रू दी हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ GIS सिस्टम। मार्केट एनालिसिस करते हैं
ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग मैनेज करते हैं जीआईएस के थ्रू। 4 देखिए जियोग्राफिकल फिनोमेना और इवेंट्स, देखिए क्लाइमेट चेंज, अर्बन ग्रोथ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी, नेचुरल हजार्ड, सिस्मिसिटी, वेदर इवेंट्स, ये सब चीज़ों में भी हम लोग जीआईएस यूज कर रहे हैं। एट प्रेजेंट देखिए साइक्लोन वगैरह जो आ रहा है, देखिए साइक्लोन आम्फान आया, निसर्ग साइक्लोन आया जून में और मई में आम्फान आया। तो देखिए आने से पहले ही देखिए कोस्टल एरिया में हीट करने से पहले ही हम लोग को पता चल गया। क्यों? एक ही कारण है, वो है जीआईएस और रिमोट सेंसिंग। ठीक है, हम लोग सैटेलाइट यूज करके इसके थ्रू डेटा हम लोग कलेक्ट करके हम लोग को पता चल रहा है कि कहाँ पर साइक्लोन डिप्रेशन अभी एट प्रेजेंट है और कब हीट करेगा। ठीक है। 5th एनवायरनमेंट में देखिए कहाँ कहाँ पर हम लोग जीआईएस यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ ही कंपोनेंट्स लिखे हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट लिखे देखिए, लैंड कवर एंड लैंड यूज एनालिसिस, मॉडलिंग वाटर सेट्स, सोइल इरोजन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो इस देखिए ये सब एरिया में जीआईएस को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। देन व्हीकल रूटिंग, व्हीकल का जो रूट होता है, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो रूट क्रिएट है, ठीक है, इस मैप पे देख सकते हैं। तो इसके लिए भी रूट क्रिएट करने के लिए भी हम लोग जीआईएस को यूज करते हैं। देखिए लास्टली लैंड यूज़ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, लैंड यूज़ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में भी हम लोग जीआईएस को यूज करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। ओके, अगर आपको इस लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आया है, अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई भी क्वायरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।